दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी तरीके से फंस चुके हैं। एक्चुअली में जो टैरिफ का खेला किया गया था वही आज गले का फंदा बन चुका है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, एक गले की फांस बन चुका है। एक्चुअली में ट्रंप को यह लगता था कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और ट्रंप अपने 7 साल की उम्र के अंदर एक करोड़पति इंसान बन चुके थे। कैसे, वो कहानी दूसरी है। लेकिन पहले से ही बहुत नामी गिरामी और पैसे वाली फैमिली से आते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। बहुत पैसा है ना, पैसा बहुत है मगर प्यार चाहिए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, और प्यार भी लिया। एप्स्टीन फाइल से क्या कुछ ले लिया है, बहुत कुछ लिया है ना। खैर, एप्स्टीन फाइल के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है अब लीपापोती कर रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं बचा जाए, फांसी भी हो सकती है। आपको पता है एप्स्टीन फाइल्स के अंदर जिन नाबालिग लड़कियों के साथ में रेप किए गए हैं उनके खिलाफ अगर मुकदमा दायर होता है तो फिर बहुत से लोग जो है उनको फांसी तक मिल सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ का खेल खेला था उसको लेकर अब ट्रंप खुद परेशान हो रहे हैं। कैसे? ट्रंप के अपने ही देश के अंदर जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उन्होंने ट्रंप के खिलाफ केस दायर कर दिया है। यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑफ यूएसए, उसके अंदर यह मामला पहुंच चुका है। क्या है मामला? और व्हाइट हाउस से, वॉशिंगटन डीसी के अंदर व्हाइट हाउस जो है वहां पे से तो ये आया है कि स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि भाई हमने कोई गलत नहीं किया है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, हमने बिल्कुल ठीक किया है। तो मैं पूरा खेल आपको समझाऊंगा, आप उस खेल को समझिएगा कि आखिरकार ट्रंप के साथ में क्या हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, टैरिफ जो लगाया गया वो 10 से 12% से लेकर 50%, 100%, 200% इतना तक लगाया गया था। ठीक है, अब अमेरिका के अंदर 25 यूएस स्टेट्स हैं। आप जब अमेरिका का फ्लैग देखते हैं उसके ऊपर टोटल 50 स्टार्स हैं। अमेरिका के झंडे के ऊपर 50 स्टार आप देखते हैं, वो अमेरिका के अलग अलग राज्यों को डिनोट करते हैं, अलग अलग स्टेट्स को डिनोट करते हैं। जिस समय अमेरिका ने कनाडा को धमकी दी थी कि हम कनाडा को यूएसए का एक पार्ट बनाना चाहते हैं और वो 51वां 51st स्टेट होगा और हमारे फ्लैग के अंदर एक सितारा और जुड़ जाएगा, ऐसी इस तरीके से धमकियां दी गई थी कनाडा को। लेकिन कनाडा जो है वो पीछे नहीं हटा, बराबर मुकाबला किया। तो 25 जो यूएस स्टेट्स हैं, 25 यूएस स्टेट्स हैं, मतलब लगभग हाफ ऑफ स्टेट्स हो गए। टोटल 50 स्टेट्स हैं, उसमें से 50 स्टेट्स ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्या कर दिया है, एक मुकदमा दायर किया है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप जो कि खुद रिपब्लिकन पार्टी से हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने इस केस को दर्ज किया है कि जो टैरिफ लिया गया है और जिन 60 देशों के ऊपर टैरिफ लगाया गया उन देशों के साथ में अनफेयर प्रैक्टिसेस हुई हैं, मतलब खराब हुआ है, उनका व्यापार खराब हुआ, पूरा ट्रेड खराब हो गया है। और इसीलिए अमेरिका के अंदर बहुत से किसान परेशान हो गए, वो अपने माल को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सोयाबीन होता है तो अमेरिका के अंदर जो सोयाबीन है उसका एक्सपोर्ट होता है चाइना के अंदर। जिस समय चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए गए थे और चाइना ने फिर सोयाबीन को इंपोर्ट करने से मना कर दिया और वही सोयाबीन जब अमेरिका में ही पड़ा रह गया और वो सड़ गया तो अमेरिका के जो किसान थे वो सड़कों पर आ गए, भाई हम इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तुम कौन सी पॉलिसी लेके आए हो और करना क्या चाहते हो। फिर ट्रंप का जवाब आया कि हम करना क्या चाहते हैं वो सुनो, अब है ना, वो सुनो। अब देखिए ये टैरिफ, पहले समझिए कि टैरिफ होता क्या है। मान लीजिए कि मैं एक देश हूं और आप दूसरे देश हैं। आपके देश के अंदर आपने बहुत सारी चीजें बनाई हुई हैं। आपके देश के अंदर पेन भी बिकता है, आपके देश के अंदर पंखा भी बिकता है, एसी भी बिकता है। लेकिन आपके मान लीजिए कि आपके देश के अंदर एसी की जो प्राइस है वो 30,000 रुपए है। ठीक है, और मैं जो एसी आपके देश में बनाकर भेज दूंगा वो 25,000 का होगा। तो बताइए आपके एसी को कौन खरीदेगा? क्योंकि आपका एसी 30,000 का है और मैं 25,000 में ही आपके देश के अंदर बेच दूंगा। तो आपका जो डोमेस्टिक मार्केट है, घरेलू जो व्यापार है वो खराब हो जाएगा, बाजार खराब हो जाएगा, क्योंकि आपका माल तो कोई खरीदेगा नहीं। और जब आपका माल कोई खरीदेगा नहीं तो आप प्रॉफिट में नहीं आएंगे, और आप प्रॉफिट में नहीं आएंगे तो देश का विकास कैसे होगा। तो इससे बचने के लिए आपने क्या किया कि मैं जो सामान आपको बेच रहा हूं उसके ऊपर आपने टैक्स लगा दिया ताकि उसकी कीमत 31,000 रुपए हो जाए। 30,000 आपकी ऐसी कीमत, मैं जो आपको भेजूंगा वो 25,000 में, लेकिन आपने उसके ऊपर टैक्स लगाकर उसको 31,000 का कर दिया है। अब आपका सामान बिकेगा, आपका एसी बिकेगा, मेरा एसी नहीं बिकेगा। तो जो टैक्स आपने लगाया अपने घरेलू बाजार के अंदर अपनी वस्तुओं को सिक्योर करने के लिए, उसको ही टैरिफ कहते हैं। क्लियर है मामला? अब अमेरिका के ऊपर आते हैं। अमेरिका के अंदर जितना भी इंपोर्ट हो रहा था
उन्हें इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया, और टैरिफ वो इतना ज्यादा था कि दूसरों देशों ने एक्सपोर्ट करना ही बंद कर दिया। जब मैंने आपको एसी बेचा वो 25,000 का था, अब मैं आपके देश में क्यों बेचूंगा जब आपने मेरे 25,000 के एसी की कीमत 40,000 अपने देश में कर दी है और आपका एसी 30,000, तो मेरे एसी कौन खरीदा? मैं क्यों जबरदस्ती आपके साथ में मगजमारी करूंगा और मेरे वस्तुओं को, मेरे एसी को आपके देश में क्यों भिजवाऊंगा? समझ रहे हैं आप बात को? ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। तो अब दूसरे देशों से व्यापार जो था वो पूरी तरीके से कट हो गया। तो टैरिफ आपको समझ में आ चुका है। जब टैरिफ आपको समझ में आ गया तो इसके बाद अब उसकी गणित समझिए आप। अब एक्चुअली में क्या है कि जब टैरिफ लगाया गया तो ट्रंप से पूछा गया कि भाई बताओ तो सोचा क्या है, कोई तो प्लान होगा, तुम देश के राष्ट्रपति हो। उनका कि हां मेरे पास में प्लान है। देखो मैं समझाता हूं क्या प्लान है। हमारी इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर और एक होता है टर्शरी सेक्टर। ट्रंप साहब ने कहा कि हमारे देश के अंदर ये तीनों सेक्टर अमेरिकन के लिए होने चाहिए। हमारे देश के अंदर ही माइनिंग हो, एग्रीकल्चर हो, जो रॉ मटेरियल है वो हमारे देश के अंदर ही उगाए जाए, ठीक है, फूड ग्रेन्स वगैरह। फिर उसकी प्रोसेसिंग, मतलब जो सेकेंडरी सेक्टर है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो मैन्युफैक्चरिंग भी कहां पर हो? सेकेंडरी मार्केट के अंदर हो। और फिर बेचने वाले भी, सर्विस सेक्टर जो है वो भी हम ही हो। तो तीनों चीजें जो हैं, तीनों सेक्टर वो अमेरिकन के लिए हो। अमेरिकन फर्स्ट इसको कहते हैं। अब एक्चुअली में क्या हुआ कि दूसरे देशों से बहुत सारे लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में आ गए, ठीक है। अब अमेरिका के जो लोग थे उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही थी, तो ट्रंप ने कहा कि जब अपने ही लोग यहां पर काम करेंगे तो अपने देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिल पाएगा। लेकिन उसका क्या कि जो बाहर से ब्रेन आ रहा है, दिमाग आ रहा है, उसका इस्तेमाल कहां होगा? तुम तो कुएं के मेंढक बन जाओगे, तुम्हारे ही आदमी यहां पर काम करते रहेंगे, दूसरे देश के अंदर क्या चल रहा है, वहां पर कितने लोग आगे हैं, वो तुमको मिल नहीं पाएगा। तो इसीलिए ट्रंप ने ये वहां पर जवाब दे दिया है। ओके, ये ट्रंप ने जवाब दे दिया। अब क्या हुआ? अब इस बीच क्या हुआ कि अमेरिका के अंदर जो फार्मर्स थे, फार्मर्स ने आरोप लगाया कि जब हम लोग बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारे देश के अंदर जितना भी माल है वो खराब हो जाएगा, इससे हमारे देश के जो हित हैं वो खराब होंगे, ठीक है। अब दो पक्ष यहां पर हो गए। एक तरफ तो हो गया विपक्षी पार्टी, मतलब डेमोक्रेटिक हो गए, और एक पर डोनाल्ड ट्रंप वाले रिपब्लिक हो गए। तो डेमोक्रेटिक ये कह रहा है कि हमारे देश के अंदर जो व्यापार करने वाले देश थे, जो कि एक्सपोर्ट कर रहे थे, उनको हार्म हुआ। दूसरा, हमारे ही देश के अंदर जो फार्मर्स थे उनको नुकसान हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसलिए इन्होंने 25 स्टेट्स ने उठाकर जो है इसके ऊपर केस कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने सफाई दी कि देखो हम अपने ही देश के हितों की सुरक्षा यहां पर कर रहे थे। ओके, तो ये खेला आपको समझ में आ चुका है। लेकिन क्या किसी कानून के तहत ऐसा किया गया? जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, हमारे देश के अंदर जीएसटी को लागू किया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, तो जब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को, हमारे जीएसटी को हमारे देश में लागू किया गया, तो यूं ही थोड़ी ना कि मोदी जी एक दिन उठे, हाथ मुंह धोया, बोला आज तो हम लोग जीएसटी लगाएंगे, और अनाउंस कर दिया भाई और बहनों कल से जीएसटी लग जाएगा, तुम तैयार हो जाना। ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। रूल्स को अवॉइड करके कभी भी यह चीज नहीं होगी। इसीलिए जीएसटी को लगाने के लिए भारत के अंदर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हुए इंडिया के अंदर जो आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 279A, उसके अंदर भी इसको ऐड कर दिया गया। तो ये क्या हुआ? एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो गया। चलते हैं अमेरिका के ऊपर। अब अमेरिका के अंदर 1974 के अंदर एक एक्ट बनाया गया था, और उसका जो सेक्शन है 301, इसका सेक्शन कौन सा है? 301 है। इसी का वायलेशन हुआ। अब अमेरिका के अंदर जो ट्रंप प्रशासन है वो कह रहा है कि हमने इसके तहत ये टैरिफ लगाया है ना, और डेमोक्रेटिक पार्टी वाले क्या कह रहे हैं? तुमने इसी का ही तो वायलेशन कर दिया। तो टैरिफ का जो कंसेप्ट है वो 1974 के एक्ट से आता है, जिसमें अगर मान लीजिए कि अमेरिका के हितों की, आर्थिक जो हित हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं, तो इस एक्ट के तहत कहीं ना कहीं टैक्सेशन लगाया जा सकता है। ऐसे कुछ वहां पर इलोबरेशन जो है वो किया गया। अभी हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया था, ठीक है ना। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, द टैरिफ टुक इफेक्ट इन जुलाई अंडर सेक्शन 301 ऑफ द ट्रेड एक्ट 1974। इसके तहत जो है उसको लाया गया। आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन अर्लियर लिबरेशन डे टैरिफ वर रूल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल।
क्योंकि उसमें टैरिफ का कहीं भी जिक्र नहीं है कि हम उस पर टैरिफ लगाएंगे। जबकि इन्होंने क्या किया, उसको टैरिफ का नाम देकर इस एक्ट के अंदर उसको शामिल कर लिया। कनाडा, जापान, नॉर्वे, ताइवान, चाइना, ऐसे बहुत सारे ट्रेड पार्टनर्स थे जो इनसे परेशान हुए। तो डेमोक्रेटिक पार्टी वाले ने क्या कर दिया, लॉ सूट फाइल कर दिया। इस मैप को आप देखिए, इस मैप के अंदर मैं कुछ देशों को हाईलाइट करना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहले भारत का। देखिए भारत को आप देखेंगे तो भारत हल्का लाइट येलो कलर के अंदर है, और लाइट येलो कलर में आप देखेंगे कि 25% भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया। ये जो मैप है खुद व्हाइट हाउस से रिलीज हुआ था। ओके, फिर देखिए अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान का देखिए थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर है, मतलब यहां पर है। तो पाकिस्तान के ऊपर तो लगाया गया 19% टैरिफ और हमारे ऊपर लगाया गया 25% टैरिफ। पहले डिस्क्रिमिनेशन यहां पर हो गया, भेदभाव यहां पर हो गया। फिर ये तो कुछ ज्यादा ही थे, मतलब रशिया के साथ में तो कभी बनेंगे नहीं, वहां पे तो बहुत जो है मतलब कोई मतलब नहीं है 10% वगैरह से, ठीक है ना। चाइना के ऊपर देखिए, चाइना के ऊपर 30% टैरिफ लगाया गया। ये है बात जुलाई 2025 की बात है। इस तरीके से अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग तरीके से टैरिफ लगाए गए। और यहां पर देखिए, ये देखिए गल्फ कंट्रीज के अंदर ईरान के देखिए, ईरान का तो लगभग 50% तक टैरिफ जो कि लगातार चला था। तो अलग अलग देशों में अलग अलग टैरिफ जो है वो लगाए गए। अब कुल मिलाकर बात यह है कि जो टैरिफ लगाया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, वो सही नहीं था, और इसको लेकर लॉ सूट फाइल हो चुका है। ट्रंप प्रशासन जवाब देगा। अब बात यह है कि जिस मैकेनिज्म को लेकर अमेरिका ने पैसे इकट्ठा कर लिया है, इतना सारा टैरिफ बचा लिया है, इकट्ठा कर लिया है, टैक्स का पैसा आया है, वो अब क्या वापस से लौटाया जाएगा? अब वो तो सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर देगा, उसका जो वर्डिक्ट आएगा उसके अंदर ही तमाम बातें कही जाएगी। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकन को कुछ दिन में बात समझ में आ जाएगी, यार जो है वो ठीक है, अपने घर में पैसा आ चुका है, हमने पैसा बना लिया है। तो ये मामला रफा दफा जो है वो होकर जीरो हो जाएगा, और नई सरकार आने के बाद में फिर से ये टैरिफ वैरिफ का मामला सब कुछ हट जाएगा। ये तो ट्रंप क्या है ना, देखो क्या होता है कि मैं अगर मेरा इतिहास में नाम दर्ज करवाना चाहूंगा तो थोड़ा सा तो मैं उछलूंगा ना भाई। मान लीजिए कि मैं एक ऐसा शासक हूं या ऐसा राष्ट्रपति हूं जो कि चुपचाप आया चुपचाप चला गया। राष्ट्रपति के तौर पर क्या आज कोई एपीजे अब्दुल कलाम को याद रखता है क्या? बताओ। हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम को याद रखते हैं मिसाइल मैन के तौर पर, कि उन्होंने अपने साइंटिस्ट जो उन्होंने इनोवेशन किए उसके दौर में क्या किया, ना कि राष्ट्रपति की भी चर्चा करते हैं, है ना? नहीं करते ना। लेकिन इंदिरा गांधी की हम लोग चर्चा करते हैं एज ए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के तौर पर, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए बहुत कुछ किया, आपातकाल लगाया, है ना इतिहास में दर्ज। चाहे सही हो गलत हो उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन इतिहास में नाम दर्ज है। वैसा ही ट्रंप के साथ में है, ये चर्चाओं का भूखा है, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए यार। पेपर के अंदर दर्ज होना चाहिए कि एक राष्ट्रपति हुआ करता था जिसका नाक बड़ा मोटा था, चेहरा बड़ा चौड़ा था, बाल भूरे भूरे थे। ऐसा एक राष्ट्रपति अमेरिका के अंदर हुआ है जिसने ये टैरिफ का खेल किया था। और ये देखियो, बच्चे बुक्स में पढ़ेंगे ना आगे जाने के बाद, नाम कैसे दर्ज होता है, ऐसे दर्ज होता है। कुछ भी करो लेकिन करके जाओ, चाहे उल्टा करो सीधा करो, कुछ भी करो। बात आपके समझ में आ चुकी होगी। कुल मिलाकर ये खेला जो है वो एप्स्टेन फाइल से बचने का ही खेला कौन कर रहा था? ट्रंप जो है वो कर रहा था। बस इतनी सी मामला है, ये कुछ भी नहीं है। सब कुछ दिनों के अंदर मामला सेटल्ड होगा। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, हर चीज को सेट कर सकता है। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए 50 डेज का चैलेंज लिया, कंप्लीट किया, जबरदस्त रहा, है ना? बहुत से लोगों ने इसका फायदा उठाया, आप भी जरूर उठाइए। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या 100 डेज का हार्ड चैलेंज कंप्लीट किया, और दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।